तो भगवान बोले लाला अगर तुम नहीं मांग रहे हो तो हम अपनी इच्छा से तुम्हें दे रहे हैं। जो जगह हमने आज तक देवताओं से लग छुपा के रखी है वह जगह हम तुम्हें नियुक्त कर रहे हैं। शासन करना, चले आना, तुम्हारे लिए द्वार हमेशा खुला रहेगा। और इंद्र को इशारा दिया, इंद्रदेव हमारे बच्चे को ऐरापद हाथी पे बिठाल करके इसके घर तक छोड़ के आओ। देखो कहा एक दिन ध्रुव पैदल पैदल भाग के गए थे और आज ऐरापद हाथी बैठ के जा रहे हैं। बाजी वाह। और फिर भगवान की थोड़ी सी निगाह हो जाए जीवन में फिर क्या है, फिर तो आनंद ही आनंद है। और जो घमंड से चकनाचूर हैं वो भगवान से बहुत दूर हैं क्योंकि अपनी आदत से ही मजबूर है। चले ध्रुव हाथी बैठ के अपने घर के, तो गांव में खबर फैलेगी कि ध्रुव तपस्या करके आ रहे हैं। तो गांव के लोग बोले चलो ध्रुव के दर्शन ही कर ले। अब ध्रुव को देखने के लिए गांव के सब लोग भागे। तो ध्रुव ने मन में एक बात सोची कि हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे हैं और हम हाथी पे बैठे हैं, मुझे शोभा नहीं दे रहा, पैदल ही पैदल चलो। और इंद्र से बोले इंद्र भैया अपने हाथी को जरा नीचे उतारो, हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जमीन पे जा रहे हैं, हम हाथी बैठे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो पैदल ही पैदल चलूंगा। अब देखिए एक छोटा सा बच्चा वो कितना बड़ा शिष्टाचार कि हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे हैं और हम हाथी बैठे, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं पैदल ही पैदल जाऊंगा। कितना बड़ा शिष्टाचार। और कभी कभी सोच लेता हूं हे कलिग महाराज तुम्हारे शासन से ये शिष्टाचार किधर चला गया। अब तो बड़े बूढ़े का सम्मान करना बहुत अलग बात। कोई नया नौजवान लड़का अपनी तरफ से किसी बड़े बूढ़े से राम राम भी नहीं करते। राम राम क्यों करे? राम राम करते तो ना कहीं कटी जात, काय को राम राम करे। और कोई बड़ो बूढ़ो अपनी तरफ से राम राम करी ले तो राम राम कब ना ले तो चक्को चलता कच लगन लगे ताकि डर की वजह से राम राम कर रहे हैं। आजकल नए नौजवान लड़का आप यही देखते हैं कि ये हमसे राम राम करे, हमें से राम राम नहीं करे। और अब तो राम राम राधे श्याम सीताराम कोई करता ही नहीं। अब तो पढ़े लिखे लोग हो गए, शिक्षित समाज हो गया, वो पढ़ी लिखी भाषाएं चल रही है, टाटा बाय बाय हाय हाय, अब वो चल रहा है। अब पहले में हमें अंतर देखो कितना अंतर आ गया। पहले में हमें अंतर इतना आ गया, पहले जब लोग किसी के पैर छूते थे तो अपना सर दूसरे के पैरों पे रख देते थे, तब वो पैर छुए माने जाते थे। अपना सर दूसरे के पैरों पे। फिर कुछ पढ़े लिखे लोग हुए, सोचा कहां अपना सर दूसरे के पैरों पे रखो, कोई नया तरीका ढूंढो। फिर हाथों से पैर छूने लगे, पैरों से हाथ लगाए, माथे से लगा लिए। अभी तक तो ये नियम चला और अब आए कि सपा समझदार हो गए। आओ तो पैर छेवो को नंबर उनाए हाथ, और होली दिवाली का नंबर आ ही जाए तो पान लो, कोई पहुंचा तो ना परिया लो पहुंचे तो ठीक है, छाती से लगा ले वो छुई गए। जे पैर थोड़ी छुआ एक इशारो दे, अगर हमारी जो छाती में दम बनी रही तो तुम्हारी जो परियां जरूर टोरेंगे। अभी हमारी देहातें बढ़िया है, जो देहात में परियल लो तो पहुंच जात। बड़े बड़े शहरों में देखो वे परियल लो ना पहुंचता, एक दूसरे को पेट ही छू लेता है। क्या करे, जमाना बदल गया, सिस्टम गलत हो गया। पहले हमारे बड़े बड़े लोग जब अपने बच्चों के नाम रखते थे तो ऐसे नाम रखते थे जो बच्चे को बुलाते समय भगवान का नाम भी मुंह से निकले। कितने समझदार थे, जो अपने बच्चे को बुलाओ तो भगवान का नाम भी मुंह में आए। राधे श्याम, घन श्याम, उमा शंकर, हरि शंकर, पहले से नाम रखते थे सोच समझ के। और अब इतने लंबे लंबे नाम कौन रखे, छोटे छोटे नाम, चिंटू, पिंटू, शैम्पू। अब जे नाम जो देहातों में बच्चों के नाम है वो शहरों में कुत्ता कुतिया के नाम। तो मजरे हम साझी गए रहे
जो लोग देहातों में बच्चों के नाम रखते हैं वो शहरों में कुत्ता कुत्तीना के नाम रखे जाते हैं। इतना बदल गया इंसान। एक कवि कहता है कि गई बदली वेद की, अरे प्रणाली हुआ देश धर्म से खाली, गई बदली वेद की। सब जब होता था भज के बहने बुला ली। पहले लोग जब घर में कोई अच्छा काम करते थे तो सबसे पहले अपनी बहन और भांजी को बुलाते थे। बहन और भांजी बुलाई जाती थी। और अब जमाना बदल गया। बहन भांजी घर पेलो देखे भैया तो ये बोले बोले बुलवाई लाई घर साली हुआ देश धर्म से खाली। पहले बहन बुलाई जाती थी, अब उनकी जगह साली बुलाई जाती है। चलो कोई तो बुला लिया जाता है। दूसरी रात द्वापर में श्री कृष्ण राज्य में बही दूध की नाली। द्वापर युग में भगवान कन्हैया के राज्य में हमारे भारत देश में दूध की नदियां बही गई। और कलयुग में दूध के दर्शन ही नहीं। बाल बच्चा घरे रोमत पड़े तो वे पड़े, उन्हें भैंस से निकालना पाओ बिल्ले के न पहले से ही खड़े हैं। अभी हमारी देहातें बढ़िया है, जो देहातन में भैंसे दूध देती हैं। सैन्य में देखो आदमी दूध देता है घर घर। अब उन्हीं के बंश के पीर और चाय की भरी भरी प्याली हुआ देश धर्म से खाली। पैदल पैदल अपने गांव की तरफ। तो गांव के लोग बोले ध्रुव बेटा इधर कहां जा रहे गांव में? तुम्हारी माँ तो खेतों पे रहती, गांव में कहां जा रहे? बोले हमें मौसी से पहले मिलना है, मौसी से हमें पहले काम है। अब चले ध्रुव मौसी से मिलने। और उधर जब मौसी को ये खबर मिली कि ध्रुव तपस्या करके आ रहा है तो मन में बड़ा लज्जित भई। सोचने लगी अब मैं ध्रुव को मुंह कैसे दिखाऊंगी, अब मैं ध्रुव के सामने कैसे जाऊंगी। उस दिन मैंने ध्रुव से बड़ा गलत कहा, अब मैं क्या करूं? तो दासी से बोली दासी जहर ही ले आ, खाए ले मर जाए। और दासी बोली अब जहर मंगा रही है तब जेऊ ना सोची मरेगो कि जिंदा रहेगा। और बोली वो दासी छोटी रानी से पहले ध्रुव को तूने मारो तो अब पछताई रही है। और छुटने ना पाए का लोच तू कहा छुटाई रही। और अब घबराई रही है, छुटने ना पाए का लोच तू कहा छुटाई रही। चले ध्रुव। तो मौसी ने शर्म के कारण अपने किवाड़ बंद कर लिए। अब मैं ध्रुव को मुंह नहीं दिखाऊंगी, अब मैं ध्रुव के सामने नहीं जाऊंगी। तो ध्रुव किवाड़ जब बंद देखते तो दरवाजे पे खड़े होके किवाड़ खटखटाने लगे, मौसी किवाड़ खोलो किवाड़ खोलो। अब मौसी किवाड़ नहीं खोल रही है तो ध्रुव आवाज लगाते भैया किवाड़ खोलो। और बोले
मात दरवाजो खोलो ओ आएगा तेरो साथे लो लाल। बोले कभी तूने भजन नहीं किया तासे गोदी में नहीं लिया। बोला निकम कैसे बोला आएगा तेरा साथे लो लाल। ध्रुव ने जब ये कहा तो मौसी ने केबाड़ खोले, दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, माफ करना लाला, उस दिन हमने तुझसे बड़ा गलत कहा, हमें क्षमा कर, मुझसे भूल हो गई। तो ध्रुव कहने लगे मौसी सच तो ये है, अगर तू उस दिन हमें नहीं मारती तो शायद भगवान के दर्शन हमारी किस्मत में कहां थे। अंत में मौसी से मिलने के बाद ध्रुव चले अपनी माँ के पास खेतों की तरफ, पहुंच गए अपनी माँ के करीब। जो माँ ने अपने बच्चे को दूर से आता हुआ देखा, भाग करके पास में पहुंच गए, एकदम से गोद में उठा लिया। लाला आ गया तू? अपने बच्चे की चेहरा की तरफ देख करके माँ के आंसू निकलने लगे। कोई तकलीफ तो नहीं भाई ध्रुव, तुझे दर्शन हो गए भगवान के? तो ध्रुव कहने लगे हाँ मैया, बड़े सुंदर थे भगवान, मैं तो चेहरा पे चकोर बन गया, पलक चलाने का ध्यान ही भूल गया। क्या? हाँ। तो माँ ने जवाब दिया लाला मैं तो नहीं मानूंगी कि तुम्हें दर्शन हो गए। कैसे मानोगी मैया? बोली मैं तब मानूंगी जब तुम मुझे भी दर्शन करा दोगे। देखो कितनी समझदार थी वो माँ, जानती थी अगर भगवान को हम बुलाएंगे तो भगवान नहीं आएंगे, लेकिन हमारे बच्चे के बंधन में है भगवान, तो बच्चे की खातिर हमें भी दर्शन हो जाए। तो कहने लगी लाला ये कौन सी बड़ी बात? ध्रुव बोले भैया अभी दर्शन करा रहा हूं। तो जब भगवान का ध्यान किया है ध्रुव ने भक्तों, और जब भगवान का ध्यान करते हैं ध्रुव, सोई चतुर्भुजी भगवान रे और बन के सम्मुख ठाड़े। सब रंग गम्मा छोड़ के प्रेम बढ़ गए गाड़े। आ गई भगवान, सबको दर्शन देते हैं, अंतर ध्यान हुए हैं भगवान महाभक्तों। महाराज के नीचे आई फौरनिया, धन्य धन्य है बेटी हमसे मांगी लियो वरदान, तू कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा, जार से मुलाकात को हैरान नहीं होगा, तू कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा। आ गए भगवान, सबको दर्शन देते हैं, अंतर ध्यान होते हैं बाहर। अब इधर तब तक उत्तान पाद आ गए, बोले बेटा अब तो मैं राज्य को संभालो, हम तो भजन करें, क्योंकि आदमी की जिंदगी हो जाती आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों, कल कल करते कल गई तोले बीती गो सब काल, ओ कल आई ना कल पड़ी तोले गए काल के गाल।
आज नहीं कल करेंगे और कल नहीं परसों करेंगे, तब तक मौत आ जाती, आदमी कुछ कर भी नहीं पाता। क्योंकि एक विद्वान कहता है, आता है अपनी बात से, आता है अपनी बात से कोई बसर नहीं। क्यों? सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। आता है अपनी बात से कोई बसर नहीं। अरे सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। बोले सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। कबीरदास कहते हैं, काल करे सो आज करो, ओ आज करे सो अब। बोले कल करना है वो आज करो, और जो आज करना है वो तुरंत कर डालो, देर न करो। तुरंत करो। वैसे बात तो ये भी गलत है कि तुरंत करो। अगर किसी को जान से मारना है तो क्या तुरंत ही मार दो? बोले नहीं। शुभ काम करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए, और गलत काम करने में कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उसका उतना ही बढ़िया है, और गलत काम उससे टाल उसका सदैव टलना ही बढ़िया है। शुभ काम में कभी देर न करो। क्योंकि यही बात रावण ने लक्ष्मण से कही थी मरते समय। जब ये रावण मर रहा था, आखिरी श्वास से गिर रहा था, तो रावण की बात राम बोले, ए लक्ष्मण भैया, रावण प्रकांड विद्वान है, मर तो रही है, उससे कुछ सीख ही सीख लो। और लक्ष्मण रावण के करीब गए और रावण से बोले, भैया रावण, तुम तो दुनिया छोड़ के जा ही रहे हो, जाते जाते हमें भी कुछ बताते जा। तो रावण ने जवाब दिया, माफ करना लक्ष्मण भैया, अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो हम तुम्हें नीति शास्त्र का वर्णन करके सुनाए, लेकिन हाँ, मरते मरते 2 बातें तुमसे जरूर कहना चाहिए। क्या? तो रावण समझाने लगा है, लक्ष्मण भैया सुनो, कि 2 बातें केवल कहनी है, और शुभ काम शीघ्र करना अच्छा। बोले 2 बात केवल कहनी है, शुभ काम शीघ्र करना अच्छा। दुष्कर्म टले उसको टालो, उसका सदैव टलना अच्छा। रावण कहने लगा, भैया सुनो, शुभ काम जितनी जल्दी करो उसका उतना ही बढ़िया है, और गलत काम से टाल उसका सदैव टलना ही बढ़िया है। क्योंकि मैंने भी मन में एक बात सोची थी। क्या सोचा था? तो बोले, मैंने सोचा था लंका तक मैं क्षीर सिंधु ले आऊंगा, ये भी सोचा था स्वर्ग तल के जाने का मार्ग बनाऊंगा। रावण ने जवाब दिया है, लक्ष्मण भैया, मैंने सोचा था कि लंका तक चीर सिंधु लाऊंगा और स्वर्ग तक जाने की रास्ता बनाऊंगा। आज कल करते करते मेरी योजना अधूरी रह गई, और आज ये गलत काम कर दिया।
जो आज हमारे मन की मन में जा रही है, जो सीता का हरण कर लिया, अच्छे काम करने में देर करेंगे और गलत काम करने में जल्दी करेंगे। तो शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उसका उतना ही बढ़िया है, और गलत काम उसे टालो उसका सदैव टलना ही बढ़िया है। तो उत्तानपाद बोले बेटा अब तुम इस राज्य को संभालो, हम तो भजन करें। तो उत्तानपाद ने ध्रुव को